आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। रायगढ़ जिले का जिला अस्पताल लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। बता दें कि गंदगी का अंबार जिला अस्पताल में देखने को मिला। जब हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो बता दें कि डेंगू वार्ड के बाहर ही गंदगी देखने को मिली। ऐसे में जिस अस्पताल में लोग अपनी बीमारियों का इलाज खोजने पहुंचते हैं, वहां इस तरह की गंदगी देखने को मिले तो सबसे बड़ा सवाल प्रशासन के अधिकारियों और सरकार पर उठता है, जो बुनियादी सुविधाओं की बात करते हैं। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, हम जानना चाहेंगे कि पहले तो आप दर्शकों को बताइए पूरा मामला क्या है। जी नमस्कार। रायगढ़ जिले का ये जो जिला अस्पताल है ये शुरू से चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अस्पताल में यहाँ शराबखोरी होती थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। और बीमारी को लेकर भी बात की जाए तो बीमारियों का आलम ये बीमारी को लेकर अस्पताल आते हैं परिजन, पीड़ित आता है ठीक होने को लेकर, तो वही वो ठीक नहीं, उल्टा बीमार हो जाता है। ऐसे ही मामला के जिला अस्पताल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और मौजूद होने के दौरान आपको ऐसा तस्वीर दिखाएंगे। ये डेंगू वार्ड था। डेंगू वार्ड को कुछ दिनों बाद नॉर्मल वार्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसका कारण ये कि सामने में नाली है। नालियों में शाम को मच्छर भिन-भिनाते हैं और वही मच्छर काटते हैं, उन्हें डेंगू होता है। उसको लेके वार्ड को दूसरे जगह कर दिया गया है और दूसरे जगह करने के दौरान जो नॉर्मल पीड़ित आते हैं, जो बीमार को लेके, गैस का मरीज हो चाहे या किसी अन्य चीजों को लेके, उस मरीज भर्ती होता है। वहीं शाम को उस मरीज को कहा जाता है कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराइए और दूसरे दिन वो मरीज का डेंगू पॉजिटिव आता है। लेकिन मुख्य तौर पर दीपक, अगर हम बात करें तो डेंगू जो है ये काफी भयावह बीमारी है और इसे लेकर ही अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था है। लेकिन इसको लेकर कोई बातचीत हो पाई है या इस विषय में आपको कोई जानकारी? जी, इस विषय में प्रबंधक से पहले भी बात हुई थी, चर्चा हुई थी इस मुद्दे को लेकर, तो उनका जवाब जो रहता है सीधा सीधा एक ही रहता है, हम दिखाएंगे, हम कार्य कराएंगे। अभी ये डेंगू बीमारी को लेकर आपको मैं एक अद्भुत नजारा दिखाना चाहूंगा। मैं अंदर का मैं आपको नजारा दिखाऊंगा। कूलर है, कूलर के जो ऊपर की जो ढक्कने हैं वो कई दिनों से ढक्कन खराब है। बिजली की जो बीमारी, बिजली को लेके भी यहाँ पर कूलरें खराब है। तो कूलर खराब होने के दौरान में वहां पर जो बरसात का जो पानी, अभी बीच में बरसात हुई थी, उसका पानी भर रहा था कूलर में। भरने के दौरान उसकी साफ सफाई भी नहीं की गई थी। पानी भरने के दौरान वह पानी कई दिनों से जाम था कूलर में और जाम होने के दौरान धीरे धीरे मच्छर जो है वो भिनभिनाने चालू हो गए। अभी आप स्थिति यहाँ की देख सकते हैं। कूलर है और किस तरीके से मरीज गर्मी को लेके भी यहाँ पर परेशान है। आप देख सकते हैं डेंगू वार्ड है। डेंगू वार्ड में कुछ लोगों को मच्छरदानी दी गई है और कुछ लोगों को मच्छरदानी भी अभी तक नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं तस्वीर, नजारा सामने में है। पानी को बात की जाए तो गर्मी के तापमान जिस तरीके से 42 डिग्री 43 डिग्री रायगढ़ में है और उस दौरान पानी भी यहाँ पर नहीं थी। अभी कुछ घंटों पहले हमको और हमारी आईडी को देखकर प्रशासन के जो कर्मचारी है वो दौड़ते गए और दौड़ने के दौरान पानी अभी कूलर में भरे हैं। और आपको मैं एक नजारा दिखाना चाहूंगा। ये कूलर काफी लंबे समय से यहाँ पर कूलर लगा हुआ है और कूलर को आप देख सकते हैं कि ये कूलर कई सालों से खराब पड़ा है। ये कूलर और इसमें ऊपर का आप हिस्सा देख सकते हैं कि खराब पड़ा है। पानी जो है यहाँ पर जाम हो रहा है कूलर में। और ये खिड़की की यदि मैं बात की जाऊं, ये डेंगू वार्ड है, देखिएगा डेंगू वार्ड है। डेंगू वार्ड में यहाँ से अगर मेरा हाथ को आप देखेंगे तो खिड़की के आर पार मेरा हाथ हो रहा है। यहाँ पर जाली जो खिड़कियों में लगती है वो जाली भी नहीं लगी है, जिसके कारण जो मच्छर है वो रात के समय या अंधेरे के समय अंदर आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मरीज अस्पताल में है। मरीज से हम बात करेंगे क्या उनको परेशानी। तस्वीरों के माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी नहीं है और सबसे बड़ी बात कि मच्छरों से जो सुरक्षा करनी चाहिए मरीज की, लेकिन ये सुविधा अस्पताल में नहीं मिल रही। क्या वहाँ पर अभी कितने मरीज हैं डेंगू के? अभी तकरीबन अस्पताल में यहाँ 2 मरीज हैं डेंगू के। हम उनसे बात करते हैं व्यवस्थाओं को लेके। जी जी, आपका परिचय देंगे, क्या नाम है?
मेरा नाम नीतू महंत है। यहाँ पर आपके जो परिजन डेंगू को लेके हैं, यहाँ कैसी व्यवस्था की बात की जाए? मतलब पोछा वगैरह नहीं लग रहा है, बाथरूम में देखिए, जाके देखिए, वो धुला ही नहीं है, कई सालों से पूरा रबड़ी जमा हुआ है। और यहाँ ये वाला जो खिड़की है उसमें भी मच्छरदानी वाला सुविधा नहीं है। पानी कूलर को पानी हम लोग को खुद डालना पड़ रहा है। जो यहाँ के प्रशासन में है, जो भी है, उन लोग नहीं डाल रहे हैं पानी वगैरह को। अच्छा, सफाई को लेके आपने किसी कंपाउंडर या कोई है वो किसी से आपने बात की क्या सफाई को लेके, कुछ उनके द्वारा किया हुआ हो? नहीं, हम लोग नहीं बात किए हैं अभी तक के। लेकिन एक थी, मतलब लेडीज थी, तो उसको बोला गया कि आप पानी डालो, तो आप लोग खुद डाल सकते हो, ऐसा करके बोला गया। सीधा सीधा कहा जाए तो उनके द्वारा बात को नकारा जा रहा है। उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप बैठे हैं अस्पताल में तो आप अपनी व्यवस्थाओं के साथ दिखें। देखिए, हाँ जी, हम और भी अन्य मरीजों से बात करेंगे। हम ऐसे मरीज से अब बात करना, और ऐसे मरीज के साथ आपको अभी हम मिलाएंगे जिसका भाई गैस का पीड़ित था। गैस के पीड़ित होने के दौरान वो भर्ती हुआ था अस्पताल में, और अस्पताल में भर्ती होने के दूसरे दिन उनको कहा जाता है कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट जैसे करवाया जाता है तो दूसरे दिन वो डेंगू के पेशेंट दिखाई देते हैं रिपोर्ट के आधार पर, जबकि उनका कहा गया था कि मैं डेंगू का पेशेंट नहीं हूं, और आने के वक्त भी मेरा इलाज किया गया था, जांच की गई थी, मैं डेंगू का पेशेंट नहीं पाया गया था। ये बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? बद्री प्रसाद सोनी। किन बीमारी को लेकर आप रायगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती हुए? मैं पेट दर्द के लिए आया था, मेरा पेट दर्द हो रहा था। कब से आप भर्ती हैं? तो मैं आज तीसरा दिन हो गया। जब भर्ती हुए थे उस समय आप कौन से वार्ड में भर्ती थे और क्या नजारा था वहाँ का? नहीं, वे तो मैं कैजुअली में आया था, क्या पेट में ज्यादा दर्द था तो आपातकालीन में ही मेरा एडमिट हुआ था, वहां से फिर यहाँ रिफर किए थे। तो उस समय जब आप दिखाने के लिए आए थे पेट के बीमारी को लेके, उस वक्त डॉक्टर के द्वारा क्या रिपोर्ट और क्या चीज को लेके आपको दवाई दी गई और क्या बोला जाता? अब वो सोनोग्राफी के लिए दिए थे तो मैं सोनोग्राफी करवाया हूँ, और टेस्ट के लिए लिखे थे तो टेस्ट भी कराया हूँ। टेस्ट जो आपका लिखा गया था वो कब लिखा गया? वो कल सुबह दिए थे टेस्ट के लिए। क्या कौन सा टेस्ट हुआ आपका? अब रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, ब्लड सैंपल के लिए आए थे, सैंपल लेके गए थे। अच्छा, ब्लड जब आपकी रिपोर्ट आई तो उस वक्त डॉक्टर के द्वारा क्या कहा गया आपसे? तो मेरा छोटा भाई गया था रिपोर्ट लेने के लिए, तो वहाँ रिपोर्ट लेते समय वहाँ लैब के शायद कोई कर्मचारी वो बताया कि डेंगू का परेशानी है बोलते। तो आप इस विषय को लेके क्या आपने चर्चा की कि मैं डेंगू का पेशेंट था ही नहीं और मेरे को अन्य बीमारी थी? नहीं, वैसे तो मेरे को कुछ सप्ताह भर पहले बुखार था हल्का सा, लेकिन बुखार तो छोड़ दिया था। फिर मेरे को भूख नहीं लग रहा था, खाना खाने का मन ही नहीं लग रहा था, तो मैं पेट के परेशानी से आया था। बाकी टेस्ट के बाद में बताया गया कि पेट में की डेंगू है आपको। आप कौन से वार्ड में भर्ती थे इससे पहले, डेंगू वार्ड से? इससे पहले बताएंगे कौन सा वार्ड? हाँ, वहाँ तो पहले मेरे को 50 नंबर जो वार्ड है वहाँ पे शिफ्ट किया गया था कैजुअली से। उसके बाद में फिर जब रिपोर्ट आया तो फिर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। यानी रिपोर्ट कितने दिन के बाद आई? 2 दिन? रिपोर्ट एक ही दिन में आ गया शाम तक। आपके भर्ती होने के कितने दिन बाद? मतलब 1.5 दिन बाद। 1.5 दिन बाद था। जी, आइए हम उनके परिजन से बात करेंगे और आपको जहां पीड़ित भर्ती था उस वार्ड का भी नजरिया आपको दिखाएंगे हम कि कौन से वार्ड में पीड़ित भर्ती था और जिस वार्ड में भर्ती था उस वार्ड की क्या स्थिति थी और क्या कुछ इस तरीके थे। उससे पहले मैं आपको एक अद्भुत नजारा यहाँ का दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये डेंगू वार्ड है और ये डेंगू वार्ड के जस्ट अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड कहूं तो मेरे लेफ्ट हैंड के साइड आप देखेंगे ये नर्स रूम है। आप देख सकते हैं ये नर्स रूम है और नर्स रूम में किस तरीके का ताला लगाया गया है। जी, आप देख सकते हैं यदि मरीज को कभी परेशानी या कभी आपातकालीन व्यवस्था, यदि कोई बीमारी या इमरजेंसी केस होता है तो आदमी दौड़ के नर्स को बुलाता है, नर्स को देखता है कि कोई कंपाउंडर है या नहीं है। पर यहाँ तो एक अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो नर्स रूम है पर नर्स रूम में ताला लगा हुआ है। और आपको मैं डेंगू
के पेशेंट से अभी जो हमने बात की थी, उस पेशेंट कहाँ भर्ती था और क्या कुछ कैसी व्यवस्थाएं थी, आइए हम आपको वो रूम में ले जाएंगे और रूम के सामने का नजरिया ऐसा जो वार्ड के वार्ड को जिसके कारण चेंज किया गया है वार्ड को, और आप देख सकते हैं सफाई की बात की जाए तो सफाई को लेकर भी आप देख सकते हैं किस तरीके का मैल और ये अस्पताल में। और ये देख सकते हैं हमारे बिल्कुल सामने, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही वार्ड है जहां पूर्व आ रहा हो, क्योंकि जिला अस्पताल में जब इस तरह के माहौल आप जिस तरह से हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सारी जानकारियां हम तक पहुंच रही है और इंडिया टाउन न्यूज लगातार इन सब मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। हम चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप प्रशासन तक भी जाए और आला अधिकारियों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करें। दीपक, फिर से हम आपसे जुड़ेंगे इस मामले को लेकर। दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जानकारियां साझा करने के लिए। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।